प्रार्थना में ऐसा सामर्थ है, प्रार्थना में ऐसी शक्ति है कि प्रभु प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम को कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक वचन निकाल के पढ़ेंगे, बहुत थोड़े समय में एक वचन निकाल के पढ़ेंगे, फिर मैं उसमें से कुछ बातों को बताऊंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 तक। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। हाँ, उनसे यह दृष्टांत कहा। उसने यीशु मसीह ने उन लोगों से यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था। हाँ, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। हाँ, उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी। हाँ, जो उसके पास आकर कहती रहती थी, हाँ, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। हाँ, कुछ समय तक हाँ, तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, हाँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। हाँ, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हाँ। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, हाँ, जो रात दिन उसकी मुद्दई देते रहते हैं। हाँ, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। वाह, यानी कि परमेश्वर तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इस वचन को पढ़ते हैं। शुरू में ही लिखा हुआ है, उसका शीर्षक अगर पढ़ोगे तो अधर्मी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के द्वारा उसके चेलों को समझाना चाहा कि प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए और कब तक करना चाहिए बोल के। हालेलुया। इसमें 1 से लेके 8 आयत तक बहुत से बातों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। एक अन्याय व्यक्ति के बारे में लेकर उदाहरण के रूप में कहा कि अन्याय व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का प्रार्थना सुनकर और निवेदन सुन के उसका उत्तर दे सकता है, तो सोच के देखो जो परमेश्वर पवित्र है वो क्यों हमारी प्रार्थना सुन के उत्तर नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए इन बातों में से मैं कुछ बातें को कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, ठीक है। हर व्यक्ति, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी समाज हो, प्रार्थना करता है। आप भी करते हैं, मैं भी करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना में कुछ अद्भुत, कुछ अलग होना चाहिए, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में कहा, उसने बहुत सारे बातों को कहा है, लेकिन मैं इनमें से कुछ बातों को आपके सामने कहना चाह रहा हूं। पहला कई बार हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारा प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता है। कई बार हमारा प्रार्थना के ऊपर कई बार तो तुरंत मिल जाता है। कई प्रार्थना के उत्तर को मिलने में हफ्ता, महीनों, सालों बीत जाते हैं। कई प्रार्थना का उत्तर तो मिलता भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने यहाँ पे यही समझाना चाह रहा है कि आप एक बार प्रार्थना करके थक मत जाना, 2 बार प्रार्थना करके थक न जाना, 3 बार प्रार्थना करके थक न जाना, परंतु नित्य 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 प्रार्थना करते रहना। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति नित्य प्रार्थना करते रहेगा, नित्य प्रार्थना करते रहेगा, प्रभु अवश्य उसकी विनती को सुनेगा। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ ही दिन केवल प्रार्थना करते हैं, 1 दिन करेंगे, हफ्ता दिन करेंगे, फिर नहीं हुआ तो प्रार्थना हमसे बहुत कोसों दूर चले जाता है। हम प्रार्थना के बारे में भूल जाते हैं। कई बार ऐसी लगता है कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं, लेकिन प्रभु मेरे सुन रहा नहीं है, तो मैं प्रार्थना क्यों करूं।
क्यों करूं बोल के हम थक जाते हैं, हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है, हमारा संगति कमजोर पड़ जाता है। और अभी भी कई लोग कोरोना वायरस को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, कई भी मसीह लोगों का विश्वास कम हो जा रहा है, कई मसीह लोग प्रार्थना करने में थक जा रहे हैं, कई मसीह लोग क्या प्रार्थना करेंगे बोल के वो बीमारी के साथ, समस्या के साथ एक एडजस्टमेंट कर लिए हैं, एक कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं, जो प्रभु ने मुझसे कहा है वो ये है, आप नित्य प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नित्य प्रार्थना करते रहना और याद नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नित्य प्रार्थना करते रहना और याद नहीं छोड़ना। चाहे आपका प्रार्थना का उत्तर मिले ना मिले, चाहे आपका क्या बोलते, आप जिस विषय को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं वो चाहे मिलने में लेट क्यों ना हो, आप नित्य प्रार्थना करना। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देने में समय लगाता है, वो इसीलिए समय लगाता है कि वो देखना चाहता है कि हमारे अंदर में कितना धीरज है और कितना विश्वास है बोलकर। हालेलुया। हमारे अंदर में वो देखना चाहता है कि कितना धीरज है और कितना विश्वास है बोल के। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो एक बार पास्टर से प्रार्थना कराए, जो एक बार कलीसिया में प्रार्थना भवन में आके प्रार्थना कराए, उनका उत्तर नहीं मिलने की वजह से वो प्रार्थना से पीछे चले गए हैं। जिनका उत्तर नहीं मिलने की वजह से उन लोग संगति से पीछे चले गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो किसी भी एक विषय को लेकर सालों सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आप नित्य प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपका उत्तर देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक अन्याय व्यक्ति होने के बावजूद एक विधवा की प्रार्थना को सुनकर उसका मुकदमा लड़ा और उसको क्या क्या समाधान किया। सोच के देखो, परमेश्वर तो न्यायी है, वो क्यों नहीं हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। लेकिन हमें नित्य प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कॉन्टिन्यूसली वी शुड प्रे। हमें हमेशा प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। हम लोग अभी क्या करते हैं, एक दिन प्रार्थना करेंगे 2 बजे उठकर, दूसरे दिन सवेरे के या दोपहर के 2 बजे उठेंगे। एक दिन करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं होया, हम क्यों करें बोल के। 2 दिन करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं होया, हम क्यों करें बोल के। मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जब तक आप जिंदा है तब तक आप प्रार्थना करते रहिए। प्रार्थना करने में आप क्या बोलते कमजोर ना होइए, प्रार्थना करने में आप दुर्बल मत होइए, प्रार्थना करने में आप निराश मत होइए, प्रार्थना करने में आप हताश ना हो जाइए। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप प्रार्थना नित्य 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 करते रहिए, परमेश्वर निश्चय आपका प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इन दिनों में सारे संसार को जब देखने में पता चलता है मसीह लोगों का प्रार्थना नीचे गिर गया है, मसीह लोगों का संगति नीचे गिर गया है, मसीह लोगों का बड़े बड़े बोलने वाला वचन और जो बड़े बड़े घमंड करते हैं वो सारे चीज नीचे चले गया है। कई लोग संगति से नीचे गिर गए हैं, कई लोग प्रार्थना से नीचे गिर गए हैं, कई लोग उपवास से नीचे गिर गए हैं, कई लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने से नीचे गिर गए हैं। इसलिए आप इन दिनों में परमेश्वर एक चीज है, आप नित्य प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर निश्चय आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। हालेलुया। इसलिए यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे नित्य प्रार्थना करने वाला और बोझ से प्रार्थना करने वाला है तो हमारा जूम ऐप के में जुड़िए। हम सवेरे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक सारे विश्व के लिए, सारे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारा ये विश्वास है 31 मई तक परमेश्वर ऐसा आश्चर्य कर्म करेगा, ऐसा आश्चर्य कर्म करेगा कि सारी दुनिया जान जाएंगे कि एक ही यीशु मसीह एकमात्र सच्चा परमेश्वर है बोलकर। ऐसा कार्य करेगा कि हम 31 मई से पहले कोरोना वायरस के ऊपर परमेश्वर हमको विजय दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको मैं कहता हूं नित्य प्रार्थना करते रहिए। आप हो सके प्रार्थना करके थक गए होंगे, प्रार्थना करके निराश हो गए होंगे। कई लोग बोल रहे हैं मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में कुछ नहीं होता है, ऐसे बोल रहे होंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, आप सच्चा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आप जीवित परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आप लो लगा के नित्य प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर शीघ्र देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात, कई बार हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलने में समय लगता है,
समय लगने की वजह से हमारा विश्वास घट जाता है, हमारा संगति घट जाता है। लेकिन मैं बड़े उत्साह के साथ आपको कहना चाह रहा हूँ, जहां पे आपका प्रार्थना का समय लग रहा है, सोच लो परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहां कहीं भी परमेश्वर बड़ा काम किया है और अद्भुत काम किया है, वहां पे समय जरूर लगा है। हालेलुया। इसीलिए यदि आप सोच रहे हैं कि मैं ये इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं हो रहा है, एक बात जान लिए रहे, प्रभु जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ योजना किया है। परमेश्वर जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ योजना परमेश्वर ने बनाया है और निश्चय वो अपने समय पर पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी एक बात, पहला, हमें नित्य परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए। हालेलुया। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा, उसका 8 अध्याय पढ़ दो। 8 है, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। और तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? तो क्या मनुष्य का पुत्र आएगा तो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन प्रभु ने पूछा और बहुत बड़ा क्वेश्चन परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। इसको समझने वाला समझ जाइए। हम प्रार्थना तो करते हैं कई बार, हाँ, रेगुलर भी करते हैं, दृढ़ता के साथ भी करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे छुटकारा दिया है। मेरे प्यारो, मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ इन दिनों में। पहली बात, आप नित्य दृढ़ता के साथ प्रार्थना करिए। दूसरी बात, विश्वास के साथ प्रार्थना करिए। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना में विश्वास नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी चीज हम प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। इसीलिए बुक ऑफ मैथ्यू से, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है ना, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 21 में 22 कहता है, जो कुछ भी तुम प्रार्थना में मांगते हो उसे विश्वास करो कि वो हमें मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। आज कई लोग प्रभु के पास में आते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका प्रतिफल नहीं मिलता है और उनका प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो मुंह से केवल प्रार्थना करते हैं, मन में विश्वास नहीं करते हैं। मेरे प्यारो, मुंह को भी परमेश्वर देखता है, उससे बढ़कर आपका मन को परमेश्वर देखता है। आपका विश्वास कितना है परमेश्वर जानता है। आप कितने प्रतिशत प्रभु पर विश्वास करते हैं और भरोसा करते हैं परमेश्वर जानता है। यदि आप विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, प्रभु निश्चय आपका प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए मैंने बोला, पहला चीज नित्य प्रार्थना करना, दूसरा चीज विश्वास के साथ प्रार्थना करना। मेरे प्यारो, इन दिनों में हम लोग 21 तारीख से लेकर 31 तारीख तक नित्य प्रार्थना कर रहे हैं, दृढ़ता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मेरा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, मेरा परमेश्वर सर्व VIP है, उसके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर। विश्वास करता हूँ 31 मई से पहले परमेश्वर कोरोना वायरस के ऊपर विजय हमको दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ऐसी प्रकार का आशीष पाना चाहते हैं, आप भी हमारे प्रार्थना सभा में जुड़िए। सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे तक निश्चय मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ और मैं परमेश्वर का वचन से आपके लिए घोषणा करता हूँ और आप प्रत्येक सुनने वालों के लिए एक भविष्यवाणी करता हूँ। जो प्रार्थना आपके जीवन में रुका हुआ है, जिसका उत्तर परमेश्वर ने और जिसका उत्तर अभी तक आपको नहीं मिला है, 31 मई से पहले प्रभु आपको देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पहला, नित्य प्रार्थना करना। नित्य मतलब करते, निरंतर करते रहना। और कैसे करना? दृढ़ता के साथ कहना। हालेलुया। तीसरा बात, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। आप विश्वास के बिना ही परमेश्वर, विश्वास के साथ ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। विश्वास के साथ इन दिनों में प्रार्थना करें, आपके परिवार के लिए, आपके देश के लिए, आपके शहर के लिए, अपना विश्व के लिए प्रार्थना करें।
प्रभु बहुत बड़ा आश्चर्य कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया देखेगा परमेश्वर 31 मई से पहले, 2020 31 मई से पहले प्रभु अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि मैं सच्चा परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि मेरा खुदा जिंदा है और मेरा प्रार्थना का उत्तर देता है। हालेलुया। यदि आप ये विश्वास करते हैं, अपने जगह में प्रभु को महिमा करें, प्रभु की आत्मा से भर जाए और इन दिनों में हमारे साथ जुड़िए। जूम ऐप के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं सवेरे 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। आप भी हमारे साथ जुड़िए और प्रार्थना में सम्मिलित होइए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, चाहे किसी भी प्रकार का प्रार्थना ने आपका रुका होगा, इस 31 मई से पहले आपका प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना जो आपकी आंखों ने नहीं देखा है, प्रभु इससे भी बड़ी बातों को दिखाएगा। आपके कानों ने नहीं सुना है, प्रभु इससे भी बड़ी बातों को सुनाएगा। प्रभु आपके मनुष्य के चित्त तक भी नहीं पड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी चीजें रख छोड़ा है। आप परमेश्वर से प्रेम के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु निश्चय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसीलिए हम इन दिनों में प्रार्थना करें, इन दिनों में प्रार्थना के योद्धा बन जाए। प्रभु के सामने घुटना टेके, प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करे, प्रभु के सामने अपने पापों को, गुनाहों को मान ले, प्रभु के सामने अपने आप को निछावर करे, परमेश्वर के सामने अपने आप को निछावर करे, समर्पण करे और प्रार्थना करे। मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रोक्लेम करता हूँ, प्रभु का दास होने के नाते प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे देश में अद्भुत कार्य करने जा रहा है, प्रभु इस सारे पृथ्वी पर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। इसीलिए मेरे प्यारो, इन दिनों में आओ हम प्रार्थना करें। इसीलिए हमारा प्रार्थना का विषय है द प्रेयर ऑफ यूनिटी फॉर होल वर्ल्ड, द प्रेयर ऑफ यूनिटी फॉर होल वर्ल्ड, मतलब एकता की प्रार्थना पूरे संसार के लिए हम इन दिनों में कर रहे हैं। प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। हमें परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें। जय मसीह के। हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे।